बरेली जिला पंचायत वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल दावेदार युवा प्रत्याशी शौकत अली एडवोकेट से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर आसपास की जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी शौकत अली एडवोकेट ने अपने वार्ड नंबर 25 के लिए विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार की है, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी योजना अपने वार्ड नंबर 25 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव के युवाओं के लिए हाई स्कूल से इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था उनकी कार्य योजना का मुख्य हिस्सा है। उनकी योजना के अनुसार 4 हाई स्कूल और 4 इंटर कॉलेज की व्यवस्था करना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के अंतर्गत उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में 4 उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना और बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्रों को सुचारू रूप से चालू कराना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपने वार्ड नंबर 25 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटर पास शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी योजना अपने वार्ड नंबर 25 में एक ITI की स्थापना कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उनकी योजना अपने वार्ड नंबर 25 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पधवाना और प्रत्येक गांव में एक ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखना उनकी कार्य योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना अपने वार्ड 25 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में शमशान भूमि का सौंदर्यकरण, उसकी चारदीवारी और हर गांव में 10वां स्थल का निर्माण कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपने वार्ड 25 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कब्रिस्तान में बिजली और पानी की व्यवस्था के अलावा कब्रिस्तान तक खरंजे और सीसी पड़वाना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी एक और महत्वपूर्ण योजना जिसके अंतर्गत अपने वार्ड नंबर 25 में 4 बड़े बारात घर का निर्माण उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसकी जानकारी देते हुए जिला पंचायत वार्ड नंबर 25 के युवा प्रत्याशी शौकत अली एडवोकेट ने बताया। बरेली से नाजिश मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम शौकत अली है। शौकत साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं अलीनगर रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, ज़िला पंचायत के क्या चुनाव में आप जा रहे हैं? जी। कौन से वार्ड से? मैं वार्ड 25 से, भोजीपुरा। भोजीपुरा वार्ड 25 से। शौकत साहब, आपके क्षेत्र में कितने गांव आते हैं? मेरे क्षेत्र में 25 गांव आते हैं। अच्छा, तो ये जो आप चुनाव में जा रहे हैं ज़िला पंचायत के, जी, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मैं सबसे पहला मुद्दा होगा मेरा शिक्षा का, और दूसरा मुद्दा होगा स्वास्थ्य चिकित्सा का, और तीसरा मुद्दा लोगों को साफ पानी मिले, चौथा मुद्दा होगा बिजली व्यवस्था, और बाकी शमशान का मुद्दा होगा, कब्रिस्तान का मुद्दा होगा, जो मतलब बाउंड्री वगैरह ना हुई है कब्रिस्तान की या शमशान की, और लोगों को आगे शिक्षा मिले। ये सारे मुद्दे होंगे मेरे। शौकत साहब, आपका पहला मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीधा जनता से, गरीब अमीर हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है, वह है शिक्षा का मुद्दा। जी। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? इसके लिए मेरी कार्य योजना ये है कि हमारे जो वार्ड 25 में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, बहुत ख़राब है, और मतलब जो है मैं ये चाहूँगा कि मेरे हर 5 गाँव में जो है हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के निर्माण कराने का प्रयास करूंगा, ताकि गरीब लोग बाहर ना जा करके अपने ही क्षेत्र में जो है मतलब शिक्षा प्राप्त करें, और इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो लोग मतलब रोज़गार की तलाश में लग जाते हैं, फिर भी रोज़गार नहीं मिलता। मैं सोचता हूं कि उनके लिए अपने वार्ड 25 में एक ITI कॉलेज की स्थापना करवाऊँ, मतलब जो है उसका प्रयास करूँगा कि एक ITI कॉलेज बने हमारे यहाँ, और लोग ITI करें हमारे यहाँ युवा लोग, और मतलब रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें। शौकत साहब, दूसरा मुद्दा आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके लिए आपकी क्या योजना है? इसके लिए मेरी योजना है कि मतलब अधिकतर लोग जो हैं हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, और लोग कस्बे में
जाते हैं बाहर, भोजीपुरा है, जैसे हमारे पास में कस्बा है, रिठौरा है, इनमें जाते हैं। हमारे वार्ड में जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर जनता ने मुझे चुना तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान स्वास्थ्य पे दूंगा। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि मतलब हर 5 गांव में एक हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की स्थापना कराने का प्रयास करूंगा, उसी हिसाब से हर 3 गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का प्रयास करूंगा। और जो उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं भी इधर उधर, वो एक जर्जर हालत में है, जो अभी तक चल नहीं रहे हैं, उनको चलवाने का भी प्रयास करूंगा मैं। सही स्वास्थ्य मिले और परेशानी कम हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। अगर जनता ने मुझे चुना तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। शौकत साहब, तीसरा मुद्दा आपका वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आम आदमी से, गरीब आदमी से, अमीर आदमी से सबसे जुड़ा हुआ है, साफ पानी का। इसके लिए आपकी क्या योजना है? इसके लिए मेरी ये योजना है कि अभी कुछ समय पहले सरकार ने सर्वे कराया था, जो गांव में घर पे हैंडपंप लगे हुए हैं और सरकारी हैंडपंप लगे हुए हैं, उनका जो है जल स्तर नीचे जाने की वजह से पानी दूषित हो चुका है। और ये सरकार के सर्वे के द्वारा ये रिजल्ट निकल कर आया कि पानी दूषित हो चुका है। तो एक मतलब हर गांव में मिनी टैंक द्वारा, मिनी वाटर टैंक द्वारा जो मतलब साफ पानी की पहुंचवाने की व्यवस्था करी जाएगी। और इसमें मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास रहेगा, क्योंकि जल से ही जो मतलब पानी ही द्वारा लोगों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है मुझे। और लोगों तक मिनी वाटर टैंक द्वारा जो है पानी भिजवाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ये बताइए शौकत साहब जी, जनता ने अगर आपको चुनाव जिताया तो उसके बाद जनता के लिए कोई तोहफे के रूप में कोई ख़ास योजना है आपकी? जी, मेरी जनता के लिए तोहफे के रूप में ये योजना है कि मैं जब चुनाव जीत के आऊँगा, जनता ने मुझे चुनाव जिताया, तो मैं सबसे पहला काम जो आज के टाइम पे शादी ब्याह के टाइम पे मतलब जो है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने हर 5 गांव में एक हाई स्कूल और इंटर जो है कॉलेज बनवाने की योजना बनाई है, और मतलब हर 3 गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की योजना बनाई है, उसी हिसाब से मैं हर 5 गांव में एक बड़ा बारात घर बनवाने की कोशिश करूँगा। ये जो है मतलब सांसद और विधायक निधि से इस बारात घर को बनवाने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो ब्याह शादी के टाइम पर। हर शमशान घाट पे जो है मतलब 4 दीवारी उसकी कराना है, और टीन शेड पड़वाना है, और उसका सौंदर्यीकरण कराना है। और जो है मतलब हर शमशान घाट के पास एक 10वां स्थल की स्थापना कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मैं चाहूँगा इस चीज़ से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर लोगों ने मुझे चुना तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हर शमशान घाट को जो है हर शमशान घाट के पास एक 10वां स्थल की स्थापना कराऊँ। जी, कब्रिस्तानों की क्या स्थिति है? हमारे वार्ड 25 में कब्रिस्तान तो खैर हर गांव में है, और बाउंड्री भी लगभग हुई है, लेकिन अगर रात के समय में कोई इंतकाल होता है तो उस मैयत को जब दफन करने के लिए जाते हैं तो अधिकतर लोग गैस सिलेंडर या मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और जो है पानी की व्यवस्था भी कम है। तो मैं चाहूँगा कि अगर जनता ने मुझे चुना तो मैं जो है सबसे पहले कब्रिस्तान की लाइट और पानी की व्यवस्था वहाँ करूँगा, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और जो कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है उसकी बाउंड्री कराने का प्रयास करूँगा। बाकी जैसे हमारे यहाँ गांव में शमशान घाट भी है, वहाँ पे भी यही स्थिति है, या तो बाउंड्री नहीं है उनकी, या वहाँ पे टीन नहीं है। और मैं चाहूँगा कि ऐसी अगर लोगों ने मुझे चुना तो वहाँ पे भी यही व्यवस्था कराऊँ, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो